हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू दिस चैनल एंड मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत। तो आप सभी को पता है कि आज निर्मला सीतारमण मैम ने यानी कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट को टेबल किया यानी कि प्रेजेंट किया पार्लियामेंट के अंदर। और उसमें सबसे अच्छी खबर जो मिडिल क्लास के लिए ये थी कि 12 लाख तक की जो इनकम है वो नॉन टैक्सेबल इनकम है, यानी कि उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। बट सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया कि किस तरीके से यह देखा जाए कि टैक्सेबल इनकम कहां तक है, क्या लिमिट है, ये ओल्ड टैक्स रिजीम क्या है, न्यू टैक्स रिजीम क्या है। न्यू टैक्स रिजीम तो काफी टाइम से चली आ रही है और क्यों सरकार कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आए। इन सारों के बारे में बात करेंगे और आपकी और हमारी जो सैलरी है उसके बेसिस पे हम कैसे पता लगाएं कि हमारे ऊपर कितना टैक्स लगेगा, उसके बारे में भी पूरी अच्छी तरीके से बात की जाएगी। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, पहले आपको समझना पड़ेगा कि टैक्स रिजीम क्या है। ठीक है, टैक्स रिजीम एक तरीके से सिस्टम है जिससे हम इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी इनकम टैक्स की, उसका एक सिस्टम दिया जाता है सरकार के द्वारा। अब उसमें एक है ओल्ड टैक्स रिजीम और है न्यू टैक्स रिजीम, यानी कि जो पुरानी टैक्स रिजीम थी अगर उसमें हम कोई बदलाव करते हैं तो उसे हम न्यू टैक्स रिजीम बोलते हैं। और अगर हम किसी भी न्यू टैक्स रिजीम में कोई और बदलाव करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि हम उस चीज को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ये एक तरीके का इनकम टैक्स कैलकुलेशन सिस्टम है जिसमें आपको डिफरेंट इनकम स्लैब्स दी जाती हैं और उन इनकम स्लैब्स के कॉरस्पॉन्डिंग आपको यह बताया जाता है कि अगर आपकी इसमें इनकम आती है, इस स्लैब में इनकम आती है तो आपके ऊपर इतना टैक्स लगेगा। लेकिन क्या जो इनकम स्लैब में आपका टैक्स दिखाया जा रहा है या फिर जो इनकम स्लैब दिखाई जा रही है वो आपकी ग्रॉस सैलरी है या फिर कुछ और, उसके बारे में भी हम बात करते हुए नजर आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम यहां पे ओल्ड रिजीम की बात करेंगे, न्यू रिजीम की बात करेंगे और कैसे जेठालाल साहब, जो कि ऑब्वियस सी बात है अपनी जो पैसे वो कमाते हैं उसमें कैसे हम देख सकते हैं कि उनकी जो सैलरी होगी वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी, उसके बारे में भी हम बात करते हुए नजर आएंगे। राइट, चलो देखते हैं आगे जाके। अब जैसे मैंने आपको बताया कि यूनियन बजट को पेश किया गया था, तब से ये जो है काफी सोशल मीडिया पे भी बहुत वायरल हो चुका है कि हमारी इनकम इतनी कम लगेगी, अब क्या है, इसका क्या फायदा है। और कहां से बात निकल के आती है, जब ये कहा गया कि कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा उन लोगों के लिए जो कि 12 लाख की एनुअल इनकम कमा रहे हैं। अब यहां पे एक कैच है जो आपको समझना पड़ेगा, आगे जाके मैं उसके बारे में बात करता हूं। और सबसे ज्यादा अटकलें तब लगाई गई और सब लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट तब हो गया जब आपने देखा बजट के हाइलाइट्स में, तो आप जब टैक्सेबल इनकम देखेंगे न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से 0 से 4 लाख में आपका कोई टैक्स नहीं लग रहा, यानी नील है। 4 से 8 में आपका 5 लाख है, 8 से 12 लाख में 10 लाख है, तो 10% है, 12 से 16 में 15% है। ये डिफरेंट आपके टैक्स स्लैब्स हैं, यानी कि ये आपकी इनकम हो गई और हर एक इनकम पे कितना परसेंट टैक्स लगेगा वो हो गया। तो लोगों के दिमाग में ये चीज आई, अरे अभी तो आपने बोला कि 12 लाख तक जो है कोई भी टैक्स नहीं लगेगा और एक तरफ आप बोल रहे हो 4 से 8 पे 5% लगेगा और 8 से 12 लाख पे 10% लगेगा। तो ये सारी चीजें जो है मैं आया हूं इन चीजों को सिंप्लीफाई करने। तो एक चीज आपको समझ में आ गई, क्या समझ में आई कि जो टैक्स रिजीम्स होती हैं वो क्या करती हैं। टैक्स रिजीम्स का कोई काम नहीं है, काम क्या है, काम ये है कि आप इनकम टैक्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, उनमें कौन कौन से टैक्स स्लैब हैं और उन टैक्स स्लैब पे कितना परसेंटेज आपका टैक्स लग रहा है। ये चीज आपको समझ में आई। और ये जो है आज के हिसाब से यानी जो 2025-26 का है उसमें न्यू टैक्स रिजीम में ये डिफरेंट डिफरेंट स्लैब्स हैं और ये डिफरेंट टैक्स रेट्स हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये थी हमारी ओल्ड टैक्स रिजीम। अब ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या था, ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आप अप टू देखिए, पहली चीज तो आप ये देखिए ये न्यू टैक्स रिजीम कब की है, ये न्यू टैक्स रिजीम आपकी है 2023-24 की, राइट, 2023-24 की। और जो अभी मैंने पीछे दिखाई आपको, अभी जो मैंने आपको पीछे दिखाई ये है 2025-26 की, और जो मैं आगे दिखा रहा हूं ये है न्यू टैक्स रिजीम 2023-24 की और ये है आपकी पुरानी ओल्ड टैक्स रिजीम। अब ये न्यू टैक्स रिजीम आई कब थी, न्यू टैक्स रिजीम आपकी 2020 में इंट्रोड्यूस की गई और आने वाले जो फाइनेंशियल ईयर था यानी कि 2021 से 2022, फिर 2022 से 2023, इस तरीके से ये चीजें चली हैं। और फिर उसके बाद में आपको देखने को मिलता है 2023 से 2024
और ये 2023 से 2024 की है, और फिर उसके बाद में आपको देखने को मिलता है 2024 से 2025, और जो मैंने आपको पीछे दिखाई ये वाली, ये है 2025 से 26, राइट। लेकिन जब ये आई थी न्यू टैक्स रिजीम, तो ये ऑप्शनल था कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम को अपनाना चाहते हैं तो आप अपना सकते हैं, और अगर आप नई टैक्स रिजीम को अपनाना चाहते हैं वो भी अपना सकते हैं। लेकिन 2024-25 में क्या हुआ, सरकार ने ये बोला कि अगर आप जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करेंगे तो हमारा डिफॉल्ट ऑप्शन होगा न्यू टैक्स रिजीम। ध्यान रखिएगा, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं और आपको अगर ओल्ड टैक्स रिजीम लेनी है, बात करेंगे कि कौन ओल्ड टैक्स रिजीम ले सकते हैं और कौन न्यू टैक्स रिजीम ले सकते हैं। लेकिन अगर आप आईटीआर भरते हैं और उस टाइम पे डिफॉल्ट वाइज, पहले तो ऑप्शनल था राइट कि आप ले सकते हैं नहीं ले सकते, अब डिफॉल्ट वाइज ही न्यू टैक्स रिजीम दिखाते हैं। तो जब आईटीआर भरें तो सावधान रहें, आप देख लें कि आप न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से भर रहे हैं या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से भर रहे हैं। अभी तक क्लियर है, आपको समझ में आया टैक्स रिजीम्स क्या हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम्स क्या हैं, न्यू टैक्स रिजीम्स क्या हैं, कब इंट्रोड्यूस की गई और क्यों पहले ऑप्शनल थी, अब क्यों डिफॉल्ट हो चुकी है, क्या आईटीआर में सावधानी रखनी है, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, अब आगे और बात करते हुए नजर आएंगे। एक मिनट गाइस, ठीक है, यहां तक समझ में आपको आ गई चीज। अब ये न्यू टैक्स रिजीम है। अब ओल्ड टैक्स रिजीम में देखिए, ये 1 2 3 4, यहां पे 4 स्लैब्स हैं, यहां पे 1 2 3 4 5 और 6, यहां पे 6 स्लैब्स हैं। और उसके बाद में अगर आप देखोगे, यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 स्लैब्स हैं। अब ये 7 स्लैब्स क्यों बनाए गए, ये 7 स्लैब इसलिए बनाए गए कि आपको टैक्स रिलीफ का फायदा ज्यादा हो, राइट। ज्यादा आपकी इनकम जो हो वो टैक्स के दायरे में ना जाए, आपके पास में पैसा ज्यादा बचे। जब आपके पास में पैसा ज्यादा बचेगा तभी तो आप जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सर्विसेज हैं, उसको कंज्यूम कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपकी इनकम पे ज्यादा टैक्स लगा दिया तो आपके पास में वैसे ही पैसा कम है, फिर जो इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, चाहे से वो सब्जी खरीदने में हो या फिर फ्यूल खरीदने में हो, तो वहां से भी आपका पैसा खत्म होता है। तो एट द एंड इंसान के पास में जो इनकम बचती है वो इतनी कम बचती है कि वो स्पेंड कर ही नहीं पाता, और अगर वो कंज्यूम नहीं करेगा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को तो अल्टीमेटली इकोनॉमी कैसे ग्रो होगी। क्योंकि जब आप प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कंज्यूम करोगे तब डिमांड जनरेट होगी, डिमांड जनरेट होगी तो डिमांड के बाद में क्या होगा, जब डिमांड जनरेट होगी तो लोग ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप करेंगे या फिर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी, और ये जो है एक साइकिल के तौर पे हमारे काम आता है। इसलिए ये सारी चीजें की जा रही हैं, इसका मकसद जो है वो यही है। अब अगली बात ये है कि फायदा क्या है। फायदा मैंने आपको बता दिया, हाउस होल्ड की सेविंग्स होंगी, कंजम्पशन होगा, इकोनॉमी को इस चीज में फायदा होगा। लेकिन किन के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम अच्छी बात है और किन के लिए न्यू टैक्स रिजीम। अब अगला कंसेप्ट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब देखिएगा, यहां पे आप देख पा रहे हैं ये 2023-24 की है, ठीक है, 2023-24 की है। तो आप 3 लाख देख रहे हैं, अप टू 3 लाख, यहां पे अप टू 25 लाख। क्या ये इनकम है? क्या ये जो हम एनुअल सैलरी हमारी आ रही है, ये जो ग्रॉस इनकम हमारी आ रही है, क्या ये इनकम है? नहीं, ये टैक्सेबल इनकम है। ये टैक्सेबल इनकम के स्लैब्स हैं, यानी कि जिस इनकम पे टैक्स लगेगा उसके बारे में बात की जा रही है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और टैक्सेबल इनकम कैसे पता चलेगी, अभी हम कैलकुलेशन भी करेंगे कि आपकी अगर ग्रॉस सैलरी इतनी है तो उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शंस कितने हैं। जो सरकार कहती रहती है कि पहले ओल्ड टैक्स रिजीम में जो था, पहले आपका 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन था कि इतना तो डिडक्शन किया ही किया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ आपकी इनकम कितनी भी है, राइट। और साथ साथ में न्यू टैक्स रिजीम में पहले 50,000 था, उसके बाद में उसको 75,000 कर दिया। अब न्यू टैक्स रिजीम में क्या है, आपको डिडक्शंस अलाउड नहीं है, राइट। बट यहां पे ओल्ड टैक्स रिजीम में आपके डिडक्शंस अलाउड हैं। मैं बात करूंगा कि मैं किन डिडक्शंस की बात कर रहा हूं, जिसके बाद में आपको पता चलता है कि आपकी रियल में टैक्सेबल इनकम कितनी है। तो इन टैक्सेबल इनकम के हिसाब से ये स्लैब्स दिए गए हैं। होपफुली आई एम क्लियर अबाउट दिस, राइट। चलो, अब ये 2024-25 का था, ये 2024-25 का है, जिसमें क्या था, 1 2 3 4 5 6 स्लैब्स आ गए, राइट। और ये हर एक स्लैब के टैक्सेबल इनकम के हिसाब से दे रखा है। और अभी 2025-26 में क्या किया है, 0 to 3 लाख को अब 0 to 4 लाख कर दिया है कि आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर उसके बाद में 4 से 8 लाख में आपका 5% लगेगा, यहां पे 3 से 7 लाख में आपका 5% लग रहा था। एक चीज आपको और समझनी पड़ेगी, ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको 5 लाख तक जो टैक्सेबल इनकम है, राइट, 5 लाख तक जो टैक्सेबल इनकम है। टैक्सेबल इनकम कैसे आएगी, टैक्सेबल इनकम कैसे आएगी, एक एग्जांपल आपको दे देता हूं। टैक्सेबल इनकम कैसे आएगी, मान लीजिए कि आपकी जो ग्रॉस सैलरी है, यानी कि जो कंप्लीट सैलरी है, वो मान लीजिए आप 5 लाख है, मान लीजिए एक बार के लिए, ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड सैलरी के हिसाब से आपका 50,000 है, 50,000 है। और जो आपके डिडक्शंस हैं, यानी कि आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड में या फिर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में,
सॉरी ईपीएफ के अंदर, या फिर आपके पीपीएफ के अंदर, या फिर एलआईसी के अंदर, और या फिर आपने एचआरए ले रखा है, होम रेंट अलाउंस ले रखा है, या फिर उसके बाद में क्या नाम है, आपने और कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, या फिर आपने लीव ट्रेल अलाउंस कर रखा है, तो मैंने आपको बोला कि ये जो पूरा का पूरा है ये लगभग 1 लाख के बराबर आ गया, लगभग 1 लाख के बराबर आ गया। ठीक है, ठीक है। तो 1 लाख और 1.5 लाख आपका कटा तो कितना बचा? 3,50,000 बचा, 3,50,000 बचा, राइट। अब ये 3,50,000 है आपकी टैक्सेबल इनकम, इसके ऊपर टैक्स लगेगा। अब आपको जाना है और देखना है, अगर मेरी 0 to 3 लाख है, ठीक है, 0 to 3 लाख है तो मेरे पे नील है प्रीवियस ईयर के हिसाब से, लेकिन इस साल 0 to 4 लाख में नील टैक्स रेट देना पड़ रहा है मेरे को, यानी कि ये चीज कहां आ गई? 3.5 लाख रुपए पे आ गई मेरी टैक्सेबल इनकम। और ये 3.5 लाख रुपए पे अगर मेरी टैक्सेबल इनकम आ गई तो मेरे को इस साल के हिसाब से जो टैक्स स्लैब बनाए गए हैं उस पर नील पैसा देना पड़ेगा, अगर मैं नई टैक्स रिजीम के अंदर हूं तो। लेकिन अगर मैं ओल्ड टैक्स रिजीम में होता तो क्या होता? ओल्ड टैक्स रिजीम में होता तो क्या होता? ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या है? अप टू 2.5 लाख तब तक तो नील लगेगा। तो 2.5 लाख के बाद में क्या बचा आपका? अगर आप 3.5 लाख में से 2.5 माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा? 0 से 2.5 में नील है, लेकिन 2.5 से 5 लाख, यानी कि अब आपकी इनकम है 1 लाख रुपए, जिसपे आपको टैक्स इनकम देना पड़ेगा, और 1 लाख पे लगेगा 5%। तो जब आप 1 लाख का 5% निकालोगे तो आपका कितना आएगा? बताइए मुझे, कितना आएगा? जितना भी परसेंटेज आपका निकल के आता है, जैसे कि मान लीजिए 1 लाख रुपए है और उस पे आपका 5% लगा, राइट, खट 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 खट, तो आपका कितना हुआ? 1,100,000। तो आपको 5,000 जो है आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन की जाती है, इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा जो मैं बात कर रहा हूं। अब आगे बढ़ने से पहले आप ध्यान रखिए, आपके लिए लाया है अनअकैडमी 7 डेज फ्री ट्रायल, जिसकी आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो 1, 2, 3 फरवरी को। आप आइए, हमारे टॉप एजुकेटर्स के लेक्चर देखिए, आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, आप कंटेंट देखिए, आप देखिए कि हम आपको क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपके लिए दरवाजा खोल दिया गया है, तो आइए और दरवाजा तोड़ के आप देखिए कि अनअकैडमी आपके लिए क्या क्या लेके आया है। उसी तरीके से अगर आप प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक प्रीलिम्स की तैयारी नहीं करी है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 11,999 में, इस टीम के साथ में जो इंश्योर करेगी कि आप प्रीलिम्स निकालें। और अगर आप प्रीलिम्स निकाल लेते हैं तो उसके बाद में मेंस का कोर्स जो है वो एब्सोल्युटली फ्री है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप इसको अवेल कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, मेरा कोड मत यूज करना मत भूलिएगा, दैट इज YUVI50, UV50 आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, बाकी कोर्सेज के लिए भी। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये ओल्ड टैक्स रिजीम जो है ये फाइनेंशियल ईयर 2025 की है, जिसके बारे में बात कर ली। 1 स्लैब, 2 स्लैब, 3 स्लैब, 4 स्लैब। समझ में आ गया मेरी बात, क्या कह रहा था मैं? ये टैक्सेबल इनकम है, ये एक्चुअल इनकम नहीं है जो आपको पूरे साल भर में मिल रही है। प्लीज कीप दिस इन माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोगों से जब मैं बात करता हूं तो वो क्या बोलते हैं कि यार अब तो मेरी 5 लाख की सैलरी है और 5 लाख पे मेरे को 5% लगेगा। अरे नहीं, टैक्सेबल इनकम पे लगेगा। टैक्सेबल इनकम में क्या होगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन खत्म किया जाएगा, जो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड किया जा रहा है। फिर आप कोई डिडक्शंस और डाल रहे हैं तो भी किया जाएगा। डिडक्शंस कौन से? जो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में है। न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहां पे 5 लाख तक की जो आपकी टैक्सेबल इनकम है उस पे आपको रिबेट मिलता है, यानी कि छूट मिलती है। एक बार के लिए हो सकता है कि आपका टैक्स कटे, बट सरकार आपको दोबारा वो टैक्स रिटर्न कर देती है अगर आपकी टैक्सेबल इनकम अप टू 5 लाख तक है तो। और सेम पहले हमारा जो फाइनेंशियल जो अपनी न्यू टैक्स रिजीम आई थी 2020-21 से, 21-22 से, 22-23 से, तो उसमें क्या था? उसमें भी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था वो 50,000 था और जो इनकम थी टैक्स रिबेटेबल वो 5 लाख ही थी। बट लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 2025-4 में क्या करा उन्होंने 7 लाख तक की इनकम को रिबेट कर दिया। ठीक है, 7 लाख तक की अगर आप इनकम है, यानी कि टैक्सेबल इनकम है, टैक्सेबल इनकम ना कि इनकम, उसमें आपको छूट मिलेगी। इसीलिए जो 12 लाख इनकम है, ये कौन सी इनकम है? ये आपकी कौन सी इनकम है बताएगा कोई? ये आपकी टैक्सेबल इनकम है। ठीक है, टैक्सेबल इनकम अगर अप टू 12 लाख आती है तो। अब इसका एक अच्छा सा उदाहरण देखते हैं। ठीक है, एक अच्छा सा उदाहरण देखते हैं। अब मुझे बताइए कि किसी की जो तनख्वाह है वो है एनुअली 8,50,000, 8,50,000। अगर ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से मैं बात करूं, ठीक है, ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से मैं बात करूं तो उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिल रहा है? स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है 50,000। ठीक है सर, समझ में आ गया। उसके अलावा उसको और डिडक्शंस वो कौन से ले सकता है? और वो कौन से डिडक्शंस ले सकता है? मान लीजिए एटीसी के तहत, ये सारे सेक्शंस हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत। तो एटीसी के तहत उसने मान लीजिए मैक्स टू मैक्स, मतलब मैं तो मैक्स टू मैक्स लेके चल रहा हूं कि उसने इन्वेस्टमेंट करा है, उस इंडिविजुअल ने मान लीजिए 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है सर, उसके बाद में उसका मैं एचआरए मान रहा हूं, तो मैं एचआरए भी मान लेता हूं कि उसका 1 लाख है। चलो ठहर, मान लिया। फिर उसके बाद में उसने होम लोन ले रखा है, मान लो 2 लाख। मैंने देखो
वैसे तो 8 लाख की इनकम पे इतना सब कुछ होता नहीं है, बट मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना। ये सारी, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ले रखा है तो आपका सेक्शन 80D के तहत 50,000 आ गया। तो अब देखो 1.5 लाख, 1 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख और 4.5 लाख, 4.5 और 5 लाख। ध्यान रखना इतना डिडक्शन सरकार अलाउड नहीं करती है और इतनी इनकम पे अलाउ भी नहीं होता है। तो कितना हुआ, 1.5 और 2, 2 और 2 4, 1.5 और 2, 2 और 1, 1.5, 2, 2, 3, 4, 5 लाख हो गया। अब ये 5 लाख मैंने माइनस कर दिया, तो 5 लाख और 5.5 लाख मैंने माइनस कर दिया 8.5 में, तो आपका कितना आया, आपका 3 लाख आया। 3 लाख आया ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से भी। अभी ये आपकी नॉन टैक्सेबल, ये आपकी टैक्सेबल इनकम है, ये आपकी टैक्सेबल इनकम है, राइट। और अगर आप ओल्ड रिजीम पे जाओगे, अगर आप ओल्ड रिजीम पे जाओगे तो क्या पाओगे, 0 से 2.5 लाख में तो आपकी नील है, लेकिन 2.5 से 5 लाख आपका कितना जा रहा है, 50,000। और 50,000 का अगर आप 5% निकालोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 5 का 25, दैट इज 2,500 रुपए आपके लगे। ये आपकी टैक्सेबल इनकम है। सॉरी, इतना आपको टैक्स लग रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आप अगर एनटीआर में होते, यानी कि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर होते, अब ओटीआर भूल जाइए, अब बात करते हैं अपन न्यू टैक्स रिजीम की, ठीक है। न्यू टैक्स रिजीम की बात करते हैं। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में होते, आप 2.5 लाख रुपए पैसा कमा रहे हैं, तो आपको अभी, पहले तो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा था, लेकिन अभी आपको मिल रहा है 75,000 का डिडक्शन, ठीक है। लेकिन यहां पे स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ये इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम है, ये आपका होगा ही होगा, ठीक है। तो अगर एक्चुअल में बात करूं तो जो 12 लाख जो टैक्सेबल इनकम है उस पे आपको ये जो टैक्सेबल इनकम है, यहां तक आपको अगर जो है आपको रिबेट मिलता है, यानी छूट मिलती है, लेकिन इसमें आप 75,000 का आपको क्या मिल रहा है, फायदा मिल रहा है। तो एक्चुअल में जो इनकम है वो आपको 12 लाख 75 लाख, अगर इतनी यहां तक अगर कोई टैक्सेबल इनकम होती है तो आपको छूट मिलेगी। अब यहां पे 8,50,000 में से 75,000 माइनस कर दिया, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में तो कोई डिडक्शन है ही नहीं, राइट। उसमें तो कोई डिडक्शन अलाउड ही नहीं है, ना सेक्शन 80C के तहत, ना एचआरए के तहत, ना उसके तहत। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे 0 हो जाएगा। अब 8.5 लाख में से 75,000 माइनस कर दिया तो सर कितना आया, 50,000 गया 50, 25, तो बचा कितना, 7,75,000। अब आपकी जो इनकम है वो पुराने वाले फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से क्रॉस कर गई है 7 लाख को, राइट, 7 लाख को क्रॉस कर गई है। तो अब आपके ऊपर ये सारे स्लैब्स लागू हो जाएंगे कि 0 से 3 लाख। अब आप क्या करेंगे, अब आपकी 7 लाख अगर 75,000 है, 7,75,000 है, तो इसको हम तोड़ेंगे। तो इसमें से अगर आप जब तक 3 लाख निकालोगे तो बचेगा कितना, 4,75,000। तो 3 लाख पे तो कोई टैक्स नहीं लगा, लेकिन जैसे ही 3 से 6 लाख के बीच में आए, राइट, जैसे ही 3 से 6 लाख के बीच में आए, मतलब 3 लाख, तो इसमें से 3 लाख और निकाला जाएगा और उसके ऊपर 5% आपका क्या लगाया जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा। फिर आपका कितना बचा, 1,75,000, जो आ जाएगा 6 से 9 लाख के बीच में। तो इसके ऊपर फिर 10% टैक्स लगेगा। तो जो इस स्लैब में टैक्स लगा और जो इस स्लैब में टैक्स लगा वो ऐड होके आपके पैसे बनेंगे, उतना आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन सरकार ने क्या किया, सरकार ने इस साल के बजट में क्या कर दिया, इस साल के बजट में ये देख लिए, मैं बता रहा हूं, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 तक आपका 2.5 लाख ही था, ठीक है। और यहां पे क्या था, 50,000 तक स्टैंडर्ड डिडक्शन था। ये न्यू टैक्स रिजीम ही है जो 2020-21, 21-22 से 22-23, 23-24 तक चली है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। और ये अब 2023-24 में जो नई आई है उसमें ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख तक था, 5 लाख तक आपको रिबेट मिल सकती है, और 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन था, इसमें भी 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन था, और 7 लाख तक। ये कहां पे है, 2023 और 2024, और 2024 और 2025 में क्या हुआ, 7 लाख तो सेम रहा, लेकिन ये 50,000 जो था वो 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया। लेकिन अब क्या होगा, अब मैंने आपको बोला कि अगर आपकी इनकम, अब जैसे वो केस आया था ना 7,75,000 का, लेकिन इस साल के न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से अगर आपका टैक्सेबल इनकम 12 लाख से अप टू है तो आपको पूरी की पूरी छूट मिलेगी। तो जो इंडिविजुअल था जिसकी सैलरी 8,75,000 थी, और उसमें से, या 8,50,000 जो भी थी, उसमें से मैंने 75,000 माइनस कर दिया, तो उसकी बची 8 लाख। और 8 लाख तो क्या, 8 लाख अभी भी टैक्सेबल इनकम के दायरे में नहीं है, क्योंकि अब 12 लाख हो गई है। तो मतलब किसी की इनकम अगर 12 लाख है, मान लीजिए 12 लाख है, और 12 लाख में से मैं 75,000 भी माइनस कर दूंगा, तो कितने पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 11,25,000 पे, तो भी टैक्सेबल इनकम नहीं है। और अगर किसी की सैलरी 12,75,000 भी है तो भी मैं इसमें से क्या करूंगा, 75,000 का डिडक्शन कर सकता हूं, क्योंकि मेरे को सरकार ने अलाउ किया है। तो मेरा क्या बचेगा, तो मेरा बचेगा 12 लाख।
और अप टू 12 लाख तो क्या है, मुझे टैक्सेबल इनकम नहीं देनी पड़ रही। तो इसका मतलब है अगर आपकी जो इनकम ग्रॉस सैलरी के बाद में यानी कि डिडक्शन करने के बाद में अगर आपकी 12 लाख तक आती है तो आप जो है आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। समझ में आया, समझ में आया, राइट। अब देखिए ये थोड़ा सा एक कैलकुलेशन कर रखी है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। मेरे हिसाब से मैंने जो है चीजें हैं वो क्लियर कर दी हैं। अब ओल्ड टैक्स रिजीम जो थी उसमें मान लीजिए आपकी टोटल सैलरी जो थी वो थी 15 लाख। अब ओल्ड टैक्स रिजीम में जैसे मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है 50,000, तो बचा कितना 14,50,000, ठीक है। लेकिन जो न्यू टैक्स रिजीम है 2023-24 की उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 है जैसे मैंने आपको बताया, और 2024-25 में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा के कर दिया 75,000। चलो ठीक है, अभी हम आते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में। तो 50,000 तो स्टैंडर्ड डिडक्शन था, ठीक है। एक आपको फायदा क्या मिला, एक आपको फायदा मिला कि स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ गया, ठीक है। दूसरा अपन आए ओल्ड टैक्स रिजीम पे तो आपने देखा कि आपने होम लोन ले रखा है, उसके ऊपर आप पैसा दे रहे हो, फिर उसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसके ऊपर आप पैसा दे रहे हो, फिर आपने नेशनल पेंशन स्कीम में पैसा डाल रखा है, उसके ऊपर आप पैसा दे रहे हो, फिर डिडक्शंस हैं हेल्थ इंश्योरेंस के, उसके ऊपर आप पैसा दे रहे हो, फिर डिडक्शंस हो रहे हैं इस एक्ट के तहत, उस पर आप पैसा दे रहे हो। तो अब नेट टैक्सेबल इनकम 1,45,000 में से 15 लाख में से 50,000 को हटाया तो 14,50,000। और ओल्ड टैक्स रिजीम में ये सारे के सारे डिडक्शंस अलाउड हैं। तो एट द एंड बचा क्या, एट द एंड बचा जो नेट टैक्सेबल इनकम थी वो बची 9,75,000। और ये होती है जिसपे टैक्स लगाया जाता है आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शंस और आफ्टर बाकी डिडक्शंस को माइनस करने के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर इस पे आपका टैक्स लगेगा। तो आपकी नॉर्मल इनकम कितनी हुई, आपकी नॉर्मल इनकम हुई 9,75,000 और जब आप इस पे टैक्स लगाओगे तो आप लगेगा 1,75,000। अब लोग क्या करते हैं, एक चीज आपको एक बताता हूं, लोग क्या करते हैं, लोगों को लगता है कि अरे 9,75,000 आया, ये तो चलो पुरानी टैक्स है, ये पुरानी टैक्स है, राइट। एक चीज मैं दिखाता हूं आपको, है ना, एक मिनट, हाँ। तो आपका आया 9,75,000। अब आपने क्या सोचा, 9,75,000 आया। अब 9,75,000 में आपने क्या सोचा, अरे यार मेरी तनख्वाह तो 5 से 10 लाख के बीच में आ रही है तो मैं 20% टैक्स दूंगा। मैंने आपको फिर बताया कि ये टैक्सेबल इनकम वाला स्लैब है और तनख्वाह स्लैब्स में बढ़ती है। जैसे मैं बताता हूं आपको एक बार के लिए स्लैब्स में कैसे बढ़ती है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जैसे आपकी इनकम कितनी आई उस कैलकुलेशन के हिसाब से आई होप मैंने जितना भी देखा था तो 9,75,000 थी, ठीक है। अब इसको 9,50,000 मान लो, 9,50,000 पे आई बात, ठीक है। तो अब इस 9,50,000 में पहले ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से बात करेंगे तो 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है, तो इसमें से 2.5 लाख हटा लो, इसमें से 2.5 लाख हटा लो तो कितना बचा 7 लाख बचा, ठीक है, 7 लाख बचा। अब अगला क्या है 2.5 से 5 लाख, अब अगला क्या है 2.5 से 5 लाख, तो इस 2.5 तक आपका हो गया। अब 2.5 से 5 लाख में अगर जाएंगे तो बचा कितना 2.5 लाख, बचा कितना 2.5 लाख, ठीक है। 0 से 2.5 लाख में नील है। अब 2.5 से 5 लाख पे 5%, तो अब इस 7 लाख में से 2.5 लाख निकालोगे तो कितना बचेगा 3.5 लाख, 3.5 लाख, ये 3.5 लाख बचेगा। तो इस 2.5 लाख पे आपका 5% लगेगा, वहां से कोई टैक्स निकल के आएगा, ठीक है। और फिर जो आपका 3.5 लाख बचा है तो अब ये 5 से 3 लाख 10 लाख में आ गया। तो क्या ये जो इनकम है ये 3.5 लाख जो बची है क्या ये 5 से 10 में है, 5 से 10 वाले स्लैब में है। तो जैसे 5 से 10 लाख वाले स्लैब में आएगी तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा 20 लाख। तो जो इनकम टैक्सेबल इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स लगता है और वो भी स्लैब्स में लगाया जाता है कि वो टैक्सेबल इनकम किस स्लैब में आ रही है और तोड़ तोड़ के। इसलिए आप कहेंगे अगर मैं आपको बोलता कि 9,50,000 है, आप इसमें डालते 9,50,000 का 20% निकालते, आप बोलते मेरी ये टैक्सेबल इनकम है, लेकिन ये टैक्सेबल इनकम नहीं है। अभी मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूं जैसे आपको अच्छे से इसको समझ में आ जाए, ठीक है। अब जैसे ये 9,75,000 है, ठीक है, गिव मी अ सेकंड। तो 9,75,000 पे अपना कितना टैक्स था, 9,75,000 पे कितना टैक्स था कोई बता सकता है, 20% लग रहा था उस स्लैब के हिसाब से, ठीक है। अभी मैं कैलकुलेट करता हूं आपके सामने, 1 मिनट बने रहो, ठीक है। ये 9,75,000 था तो मैंने डाला 9,75,000 और उसमें डाला मैंने 20% और फिर मैंने कर दिया उसको डिवाइड बाय एक मिनट गाइज, 1 मिनट। 9,75,000 उसको मेरे को मल्टीप्लाई करना है 20 से और उसको मेरे को डिवाइड कर देना है 100 से। तो ये आ रही है टैक्सेबल इनकम, क्या आ रही है 1,95,000, क्या आ रही है 1,95,000। लेकिन एक्चुअल में आपको कितनी देखने को मिल रही है, राइट, 1 मिनट, एक्चुअल में आपको कितनी देखने को मिल रही है 1,07,500। लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से तो क्या आ रही है 1,95,000। तो कहने का मतलब यह है कि जो टैक्सेबल इनकम होती है
वो भी, उसमें भी स्लैब्स में टैक्सेस लगते हैं। पहले इस इनकम का 1 लाख, सॉरी, जो 9,75,000 है उसका 0 से 2.5 लाख लेंगे, उस पर टैक्स लगाएंगे। फिर 2.5 लाख से 5 लाख का लेंगे, उस पर टैक्स लगाएंगे। फिर अब 0 से 2.5 लाख में तो कोई टैक्स ही नहीं है, तो 2.5 लाख हट गई। फिर बची कितनी? 7 लाख। 7 लाख बची तो उसका 2.5 से 5 लेंगे, उस पर टैक्स लगाएंगे। तो ऐसे अलग अलग स्लैब्स में टैक्स लगाते हुए हमें एड में मिलेगी 1,07,000। तो ये आप जो आपका कंफ्यूजन है इसको भी आप खत्म कर देना कि अरे मेरी पहली चीज तो क्या थी, लोगों को लगता था कि सैलरी पे टैक्स लगता है। नहीं, किस पे लगता है? टैक्सेबल इनकम पे। टैक्सेबल इनकम कब आती है? जब उसमें से आप डिडक्शन कर दोगे जो भी आपने टैक्स रिजम फॉलो कर रखी है। अगर आपने ओल्ड कर रखी है तो उसमें 50,000 माइनस कर दोगे, और साथ साथ में आपने बाकी जो हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, होम रेंट ले रखा है, वो सारा ले रखा है, वो डिडक्ट कर दोगे। फिर जो बचेगी उस पर टैक्स लगेगा, और उसमें भी स्लैब्स में लगेगा, राइट। और सेम न्यू टैक्स रिजीम में क्या है ये चीज। अब आपको लगा कि यार ये तो 1,07,000 है, और क्या लगता है? जो भी आपकी टैक्सेबल इनकम है, ये आपकी टैक्सेबल इनकम है, राइट, उस पे लगता है सेस 4%। सेस क्या होता है? सेस भी एक तरीके का टैक्स होता है, बट वो टैक्स जो कि हम किसी स्पेशल पर्पस के लिए लेते हैं, यानी कि एजुकेशन सेस लगा दिया या फिर हेल्थ सेस लगा दिया, राइट, ये सारी चीजें की जाती हैं। लेकिन सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज होता है टैक्स ऑन टैक्स। सेस और सरचार्ज दोनों सेम है, टैक्स ऑन टैक्स, लेकिन सेस होता है किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक फील्ड के ऊपर टैक्स, ठीक है, किसी और चीज के लिए। जैसे ये पैसा जो है एजुकेशन की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा, इसलिए हम एजुकेशन सेस लगा रहे हैं। और सरचार्ज लगाया जाता है जब आपकी टैक्सेबल इनकम 50 लाख से ऊपर हो। तो प्लीज ये चीज में दिमाग में रखिएगा जो मैं क्लियर कर रहा हूं, राइट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब न्यू टैक्स रिजीम में क्या हुआ? पहले 50,000 छोड़ दो। अब आप बोलोगे अरे यार फायदा तो यहां पे है कि इतना सारा डिडक्शन कर पा रहा हूं। तो पहली बात आप सोच लीजिएगा, हर एक इनकम के हिसाब से एक लिमिट होती है डिडक्शन करने की, राइट। ऐसे तो आप 8.5 लाख रुपए कमा रहे हो, आप मैक्सिमम 1.5 लाख क्या बोलोगे, मैंने होम लोन में दे दिया, फिर मैंने 50,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम ले लिया, सब कुछ लेके आप अपनी नॉन टैक्सेबल इनकम पे ले आओगे, बट कहीं ना कहीं वो पकड़ी जाएगी जब आप कंज्यूम करोगे चीजों को, प्रोडक्शन सर्विसेज को। अब यहां पे 15 लाख थी, यहां पे फायदा क्या हुआ? एक तो 25,000 का फायदा हुआ नॉन टैक्सेबल इनकम, तो क्या आ गई? 14,25,000। लेकिन आप बोलोगे सर यहां पे तो कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं है, कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं है। तो क्या हुआ? सीधी की सीधी इनकम आई 14,25,000 पे। लेकिन टैक्स में डिफरेंस देखना, यहां पे 1,07,500 है और यहां पे 1,25,000 है। ऑब्वियस ही बात है ज्यादा है, और यहां पे फिर सेस लगेगा तो वो भी ज्यादा है। बट इस वजह से ये क्या थे 2024-25 की, क्यों 2023-24 में यही टैक्सेबल इनकम 1,40,000 थी, ठीक है। अब आप बोल रहे हो क्यों? एक तो यहां पे 25,000 बढ़ाए, यहां पे डिफरेंस हुआ 25,000 का, तो क्या हुआ यहां पे? लेकिन 1,25,000 था तो 1,40,000 क्यों टैक्स लेना पड़ा जब यहां पे 25,000 को हमारा डिफरेंस आया? तो क्योंकि भैया यहां पे जो टैक्सेबल इनकम थी वो ज्यादा थी, और इसी वजह से सरकार ने टैक्स स्लैब्स और बढ़ाए हैं जिससे कि और कम टैक्स लगे और लोग न्यू टैक्स रिजीम की तरफ मूव इन करें ओल्ड टैक्स रिजीम को छोड़ के। क्योंकि अभी लोगों को लगता है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में हमारा जो है डिडक्शन काटने के बाद में हमारा 10-15 हजार बच जाता है, बट जिस तरीके से सरकार ने अब, क्योंकि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हो तो आपको 12 लाख तक टैक्सेबल इनकम पे फायदा नहीं मिलेगा, वही 5 लाख है वहां पे क्राइटेरिया। तो पहली चीज तो ये फायदा है न्यू टैक्स रिजीम का कि अगर आप 5 लाख तक के ब्रैकेट में आते हो ठीक है आप ओल्ड टैक्स रिजीम ले लीजिए, लेकिन अब यहां पे 12 लाख तक की टैक्सेबल इनकम पे आपको रिबेट मिलेगा, छूट मिलेगी। तो पहली चीज ये है एनटीआर की। आप बोलोगे नहीं यार मेरे को तो ओटीआर में रहना, ओटीआर में ज्यादा फायदा है। अरे लेकिन अगर आपकी किसी की इनकम 12,75,000 है, उसमें से 75,000 मैंने डिडक्ट किए, तो 12 लाख पे आपको कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर आप ओटीआर में हो और आपको 12,75,000 आप कमाते हो, तो 12,75,000 में क्या होगा? 12,75,000 में क्या होगा? 12,75,000 में आप अगर उसमें से 50,000 भी माइनस करोगे तो आपको 12,25,000 रुपए का बचेगा, और यहां तक तो 5 लाख तक ही फ्री है। फिर आपको हर एक टैक्स का स्लैब देना पड़ेगा। ये 5 लाख खत्म हो जाएगा, फिर ये पूरी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी, फिर 0 से 2.5 लाख में निल है, फिर 2.5 से 5 में 5% है, ऐसे करके ये पूरी इनकम टैक्सेबल आ जाएगी। तो ये है न्यू टैक्स रिजीम का फायदा। दूसरा न्यू टैक्स रिजीम का फायदा ये है कि अगर आपका जो अभी नेशनल पेंशन स्कीम के तहत जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, ओटीआर में वो सिर्फ 10% करता था, बट यहां पे वो 14% करेगा। यहां पे 14% एम्प्लॉई जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसमें एम्प्लॉयर करता हुआ नजर आएगा एनटीआर के अंदर। तो ये दूसरा फायदा। तीसरा फायदा ये है कि आप हैसल फ्री रहोगे, आपको सारे इन डिडक्शन विडक्शन की टेंशन नहीं लेनी है अगर आप 12,75,000 तक आते हो तो। अब अगला सवाल क्या आता है? अगला सवाल ये आता है कि आपकी जो न्यू टैक्स रिजीम है इसके बारे में बात हो गई कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में क्या फायदा है।
सबसे बड़ी बात मैंने एनपीएस की बात कर दी। और इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि हाउस होल्ड की सेविंग्स, कंजम्पशंस, लोगों के पास में पैसा ज्यादा रहेगा, टैक्स कम लगेगा तो लोग कंज्यूम ज्यादा करेंगे, स्पेंड ज्यादा करेंगे और हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी। यह सारा का सारा फंडा था टैक्स रिजीम का। होपफुली आपको समझ में आएगा। और बजट में कुछ कुछ चीजें और मेंशन की गई थी कि जो सीनियर सिटीजन की टैक्स डिडक्शन लिमिट थी, पहले वो 50,000 सीनियर सिटीजन जो थे वो कम कर सकते थे, अब जो है वो 1 लाख कर सकते हैं। 1 लाख तक का वो अपना जो सैलरी कमा रहे हैं या पेंशनर हैं वो अपनी 1 लाख तक का टैक्स डिडक्शन कर सकते हैं। फिर जो टीडीएस लगता था, टैक्स डिडक्शन एज सोर्स, उसकी जो एनुअल लिमिट थी रेंट की 2.40 लाख थी, उसको 6 लाख कर दिया गया है। तो कहने का मतलब यह है, ये सारी चीजें इसलिए की जा रही हैं कि हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों के पास में पैसा ज्यादा बचे, वो ज्यादा खर्चा करें, इकोनॉमी को ज्यादा ग्रो करें। ये सारी चीजों के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर उन्होंने काफी चीजें की हैं कि भाई जो कंप्लायंस बर्डन हुआ करता था, जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते थे, उसमें क्या किया है, जो स्मॉल चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस हैं उनका अब जो पीरियड है रजिस्ट्रेशन का वो 5 साल से 10 साल बढ़ा दिया गया है। पहले जो टैक्स पेयर्स थे वो क्लेम कर सकते थे किसका? एनुअल वैल्यू ऑफ, पहले एनुअल वैल्यू ऑफ सिर्फ 1 ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज, बट अब वो क्लेम कर सकते हैं किनका? 2 सेल्फ प्रॉपर्टीज का। और पहले कंडीशंस भी अटैच होती थी, अब कंडीशन अटैच नहीं हुई है। तो न्यू टैक्स रिजीम का एक ही फायदा है कि चीजें सिंप्लीफाई की जा रही हैं, कंप्लायंस बर्डन कम किया जा रहा है, टैक्स भरना स्मूथ बनाया जा रहा है, लोगों के पास में ज्यादा पैसा पहुंचाया जा रहा है, जिससे कि इकोनॉमी बूस्ट करे। और आप ध्यान रखिएगा, इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है उसका डोमेस्टिक कंजम्पशन। हाँ, मैं मानता हूं कि ट्रेड कितनी अच्छी हो रही है उस पर भी मैटर करता है, बट आज तक जो हमारी इकोनॉमी स्टेबल रही है और हम ये प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी 6.3 से 6.8% ग्रो करेगी, उसके पीछे रीजन है डोमेस्टिक कंजम्पशन। अगर महंगाई होती है, टैक्स रेट ज्यादा बढ़ाई जाती है, लोगों के पास में पैसा कम रहता है, तो डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है वो ठप पड़ जाएगा। और जो हमारी इकोनॉमी स्टेबल चली आ रही है, इंस्टेड ऑफ ग्लोबल लेवल पे जितनी भी अनसर्टेनिटी है, चाहे से तेल महंगा हो रहा है, मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है, स्टिल वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशंस। तो उसके पीछे रीजंस जो हैं वो यही सारी चीजें हैं, राइट। ये सारी चीजें हो गई। राकेश नगोरी बोल रहे हैं सर अभी भी कंफ्यूजन है थोड़ा। बताइए बताइए सर क्या कंफ्यूजन है, जल्दी बता दीजिए। तो अगर आप आरंभ 2026 यानी कि आप किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं, मान लीजिए आप नेटफ्लिक्स का जैसा सब्सक्रिप्शन है, अगर आप ये कोर्स लेते हैं तो आपको बाकी सारे कोर्सेज मिलेंगे, चाहे वो हिंदी के हों, इंग्लिश के हों, सरमत सर और मुरनाल सर, मुकेश सर, चेतन सर, आपको सारे टीचर मिले, मधुकर सर, ये सारे टीचर्स आपको मिलेंगे अगर आप एक बैच लेते हैं तो। और अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं UV50 तो आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी चीजें हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। होपफुली मैंने आपको सब कुछ चीजें बता दिया है। 5 मिनट में मैं रैप कर रहा हूं, ठीक है, उसके बाद में मैं बताऊंगा नहीं, पूरा रैप कर देता हूं। देखिए, ओल्ड टैक्स रिजीम जो है और जो न्यू टैक्स रिजीम है, ठीक है, एक चीज समझिए, टैक्स रिजीम क्या है? टैक्स रिजीम का मतलब है ऐसा सिस्टम बनाया गया हमारी सरकार के द्वारा जिसमें कि हम इनकम टैक्स को कैलकुलेट करते हैं, और उस इनकम टैक्स को कैलकुलेट किया जाता है डिफरेंट स्लैब्स होते हैं, और उन डिफरेंट स्लैब्स के कोरस्पॉन्डिंग यानी कि उनके साथ में ही उस स्लैब्स के अकॉर्डिंग टैक्स लगाया जाता है। उस टैक्स की रेट है कि अगर 0 से 2.5 लाख है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, 2.5 से 5 लाख है ओल्ड टैक्स के हिसाब से तो 5% लगेगा। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है जो OTR के अंदर मिलती है, राइट, टैक्स रिजीम्स के अंदर मिलती है। पहली चीज ये बात आ गई। ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या है? स्टैंडर्ड डिडक्शन, यानी कि इररेस्पेक्टिव ऑफ आपकी इनकम कितनी है, हम 50,000 तो आपको माफ कर देंगे, डिडक्शन अलाउ करेंगे। यहां पे पहले 50,000 थी, अब पिछले साल से इसको 75,000 कर दिया गया है। चलो समझ में आ गई। इसमें टैक्स स्लैब जो है वो ज्यादा बढ़ा दी गई है जिससे कि आपको और रिलीफ मिले। अगर टैक्स स्लैब्स कम होंगी तो आपका जो इनकम है वो कम ब्रैकेट्स में आएगा, उस पर ज्यादा टैक्स लगेगा। यहां पे कम इनकम, जो आपकी इनकम स्लैब्स हैं वो कम है और टैक्स उसके ऊपर ज्यादा लग जाता है, ठीक है। OTR का ये फायदा है, आपको समझ में आ गया। अब ये जो इनकम स्लैब है, ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, है ना, आपको समझ में नहीं आ रहा, एक मिनट, हाँ। अब ये जो इनकम स्लैब है 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं बोलता 7,50,000 से लेकर 12,50,000 तक मैं 15% टैक्स दूंगा, तो आपकी बड़ी इनकम हो गई, एक बड़ा इनकम स्लैब हो गया जिसपे 15% टैक्स लग रहा है, तो आपका पैसा ज्यादा चले जाएगा सरकार के पास में। तो ये मैं बता रहा हूं आपको न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से ही, इसलिए इतनी सारी स्लैब्स दी जाती हैं, और ओल्ड टैक्स में कम स्लैब है और उस स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। ये सारी चीजें हैं, राइट। आपको होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा जो मैं समझाने की बात कर रहा हूं, ठीक है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया। ये एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है यार, इस एग्जाम्पल में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, इसका तो मतलब कोई टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है।
15 लाख इनकम थी, ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से 50,000 है। 15 लाख इनकम थी, पहले एनटीआर जो 2023-24 था उसमें 50,000 स्टैंडर्ड रेट था, लेकिन अब 75 लाख हो गया, 75,000 था। यहां तक हमें 7 लाख की नॉन टैक्सेबल 7 लाख की जो टैक्सेबल इनकम है उस पर पूरी की पूरी छूट मिल रही थी, ठीक है। लेकिन यहां पे अभी भी ओल्ड टैक्स में हम सिर्फ 5 लाख तक की ऐसी टैक्सेबल इनकम है जहां छूट मिलती है, और अब तो आपको 12 लाख तक की टैक्सेबल इनकम है जहां पे आपको छूट मिलेगी, ठीक है। लेकिन यहां पे जो टैक्सेबल इनकम है, यहां पे जो डिडक्शंस है वो अलाउड है, बट यहां पे डिडक्शंस अलाउड नहीं है, यहां पे डिडक्शन अलाउड नहीं है। लोग बोलते हैं यहां पे तो हमारा कम टैक्स लग रहा है, बट आपकी इनकम एक टाइम तक 12 लाख, अगर ये देखो नेट टैक्सेबल इनकम है 9,75,000, ठीक है। अगर यही बंदा यहां पे होता और 9,75,000 इसकी होती तो इसको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब जो मैंने आपको बताया 9.5 लाख, ठीक है, मैंने आपको बताया 9.5 लाख। अब इससे मुझे समझिए न्यू टैक्स रिजीम है, ठीक है, 9.5 लाख है। तो अगर मान लीजिए, मैं सिंप्लीफाई करने के लिए बात कर रहा हूं, मान लीजिए कि 10 लाख की इनकम है किसी की, ठीक है, 10 लाख की इनकम टैक्सेबल इनकम, ठीक है, मतलब कि आपकी किसी की इनकम 12-13 लाख थी, मैंने आपको डिडक्शन भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, ठीक है। तो 10 लाख इनकम हो गई। अब 10 लाख इनकम में से पहले 0 से 4 लाख पे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो अब बचा कितना? अब बचा 6 लाख। अब बचा कितना? 6 लाख। अगर आप ये बोलते कि 10 लाख मेरी टैक्सेबल इनकम है, तो आप सीधा ब्रैकेट में जाते 8 से 12 लाख के, और आप 10% लगाते, और 10 लाख का 10% कितना होता? 1 लाख। तो आपका तो टैक्स 1 लाख जाना चाहिए, लेकिन 1 लाख एक्चुअल में जाता नहीं है, क्योंकि जो टैक्सेबल इनकम है उसमें भी स्लैब्स में टैक्सेस लगते हैं। तो 4 से 8 लाख में कितना हुआ? 5%। लेकिन इसमें कितना आ रहा है 4 से 8 में? 4 लाख का डिफरेंस। 8 माइनस 4, 4। तो अब इस 6 में से मैं क्या करूंगा? 4 लाख माइनस कर दूंगा, और इस 4 लाख पे मैं 5% लगाऊंगा। अब जब मैं 4 लाख पे 5% लगाऊंगा, तो 1 लाख पे 5% लगा तो 5,000, 4 लाख पे लगा तो 20,000। तो मेरा टोटल कितना आया? यहां पे आया मेरा 20,000 का टैक्स। फिर उसके बाद मैं बात करता हूं कितने बचे मेरे पास में? 6 लाख और 4 लाख के बाद में मेरे बचे 2 लाख। अब आ गए वो 2 लाख किसमें? 8 से 12 लाख के अंदर, क्योंकि अब इनकम क्या है? 10 लाख के ऊपर है। तो 8 से 12 लाख के बीच में जो टैक्सेबल इनकम है आपका 2 लाख। अब 2 लाख पे कितना लगेगा? 10%। तो 2 लाख पे 10% लगाओ, 2 लाख पे 10% लगाओ, कितना हुआ? 1 लाख का 10%, 10,000, 20,000। तो अगर एक्चुअल में 10 लाख पे टैक्स लगता, जो कि 8 से 12 में आता, तो लगता 1 लाख। लेकिन जब स्लैब्स में लगाया तो यहां पे लगा 20,000 प्लस आपका 20,000, दैट इज 40,000। कैलकुलेशन में गलती हो तो देख लेना, लेकिन कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे अपन अब जो है चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो गई होंगी। हमने पूरी बात कर ली कि ओल्ड टैक्स रिजीम क्या थी, ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या फायदे हैं, न्यू टैक्स रिजीम में क्या फायदे हैं, सरकार न्यू टैक्स रिजीम क्यों लेके आई है, आप अपनी सैलरी से कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या आपको फायदे मिल रहे थे, न्यू टैक्स रिजीम में क्या फायदे मिल रहे थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अब आईटीआर में अगर आप जाएंगे तो आपको डिफॉल्ट ऑप्शन के तौर पे मिलेगा क्या? डिफॉल्ट ऑप्शन के तौर पे मिलेगा कि आपने ऑटोमेटिकली, यानी डिफॉल्ट ऑप्शन है कि आप न्यू टैक्स रिजीम के अंदर हो। तो अगर आपने डिडक्शंस लिए हैं बहुत सारे और आपकी टैक्सेबल इनकम कम आ रही है, तो आप प्लीज वहां पे आईटीआर भरते वक्त आप ओल्ड टैक्स रिजीम को चुनना मत भूलना, यानी सेलेक्ट करना मत भूलना। और दूसरी बात यह है, सैलरीड और पेंशनर्स के लिए आप स्विच कर सकते हैं न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में, बट जो बिजनेस इंडिविजुअल्स हैं या जो जिनकी बिजनेस यूनिट्स हैं, उनके पास में ये ऑप्शन नहीं होता। आपको एक बार ये चीज चूज करनी है, ठीक है। तो आप ये समझ जाना मेरी बात, ठीक है। चलो हो गया कम खत्म। तो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब्बा खैर, एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, व्हाट? बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। और प्लीज कमेंट कीजिए, अच्छे लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए। आप अपने घर वालों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ में शेयर कर सकते हैं, जिनको भी ओल्ड टैक्स रिजीम न्यू टैक्स रिजीम में दिक्कत आती है, जिनको भी ये समझ में नहीं आता कि किस पे बात लगाई जा रही है, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय बाय।